अध्यादेव का जो ये सेक्शन हमने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। पहला सेक्शन अर्जुन का जो क्वेश्चन, फिर सेकंड सेक्शन उसका सेकंड सेक्शन जो आत्मज्ञान, आत्मा और शरीर के बारे में भगवान ज्ञान बताते हैं। और उसके बाद तीसरा सेक्शन जो है कर्म कांड, उसमें भगवान सकाम कर्म के बारे में भगवान बताते हैं, सकाम कर्म क्या है। और उसके बाद जो फोर्थ सेक्शन है बुद्धि योग, उसमें दो चीज हमने देखा है यहाँ पर भगवान बोलते हैं, एक तो है निष्काम कर्म योग और दूसरा है भक्ति योग। और उसके बाद जो आखिरी इसका जो सेक्शन है ये चैप्टर का, ये 54 to 72 आता है। ये सेक्शन में भगवान कृष्ण ज्ञान योग के बारे में बताने वाले हैं। तो ज्ञान योग क्या है ये चीज आज हम चर्चा करेंगे, ये 54 वर्ष से 72। तो मैं सोच रहा था क्योंकि ये लगभग 20 श्लोक है, तो आज आधा करेंगे और कल आधा करेंगे, तो दोनों सेशन में हम पूरा एक सेक्शन को कवर कर लेंगे। तो फिर कल हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी चालू करेंगे वर्स नंबर 54। डाल रहा हूँ, ये देखिए, ये वर्स नंबर 54। तो सब लोग अपना वीडियो बंद कर दीजिए, आप सुनिए। जब क्लास हो जाएगा तो फिर वीडियो चालू कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर के समय पर। ओके, तो उच्चारण करेंगे वर्स 54। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञास्य का भाषा स्थितप्रज्ञास्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रवासेत स्थितधि किं प्रभासेत किम् आसीत व्रजेत किम्। किमासीत व्रजेत किम्। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो उसका पहला श्लोक चर्चा किया था, उसमें भगवान एक चीज बोलते हैं कि समादाव वचल। तो जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है और निष्काम कर्म करने के बाद उसका जो चरम सीमा, जो फाइनल गोल अटेंड करता है, तो समाधि में आ जाता है, समाधि अचल हो जाता है, समाधि का स्तर वो प्राप्त कर लेता है, योग समावस्थति। तो ये चीज जब अर्जुन सुनते हैं कृष्ण से, तो उनके मन में जिज्ञासा आता है, अरे ये समाधि जो भगवान बोले, समाधि क्या चीज होता है। तो उस जिज्ञासा को लेके ये श्लोक में भगवान कृष्ण को अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, और ये चारों जो प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, चारों प्रश्न समाधि के ऊपर ही लिंक है। और उसको आंसर करने के लिए कृष्ण पूरा ज्ञान योग का व्याख्या करेंगे ये सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, स्थित प्रज्ञास्य का भाषा, का भाषा मतलब क्या है, उसका भाषा क्या है, मतलब उसका सिम्टम्स क्या है, उसका गुण क्या है। जो आप बोले कि समाधि, समाधि तस्य केशव है, भगवान केशव, जो व्यक्ति समाधि का स्तर में है उसका क्या गुण है, ये पहला क्वेश्चन है अर्जुन का। कैसे हमको पता चलेगा कि ये व्यक्ति समाधि में है, कैसे हमको पता चलेगा, उसका तो कुछ लक्षण तो रहना चाहिए ना। तो उसका गुण क्या है, जैसे कि कोई किसी को बुखार हो रहा है तो उसका सिम्टम्स रहता है हाई फीवर। अभी कोरोना किसी को होता है तो पहले चेक करते हैं फीवर है कि नहीं, टेम्परेचर है तो आगे चेक करते हैं। तो सबका एक सिम्टम्स रहता है, लक्षण रहता है। तो यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं जो व्यक्ति समाधि में है उसका लक्षण क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आभासा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, स्थितधि किम प्रभासेत, किम, स्थितधि जो व्यक्ति समाधि में है, किम प्रभासेत, प्रभासेत मतलब क्या है, वो कैसे बात करता है, ठीक है, वो बोलता कैसे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, किम सीता, किम सीता मतलब क्या है, वो कैसे बैठता है, सीता मतलब एक जगह पर कैसे बैठता है। फोर्थ क्वेश्चन है ब्रजेत किम, वो कैसे चलता है, ब्रजेत मतलब व्रज, कैसे चलते हैं, वो कैसे चलता है। तो 4 क्वेश्चन अर्जुन का है। तो देखने में तो बहुत सरल आ रहा है, ये क्या क्वेश्चन है, उसका गुण क्या है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये क्या क्वेश्चन हुआ, इससे क्या पता चलेगा, ऐसा कोई सोच सकता है। लेकिन ये चारों क्वेश्चन का जो अर्थ है, उसका मीनिंग हमको समझना पड़ेगा। ये अर्जुन जो पूछ रहा है
क्योंकि संस्कृत भाषा इतना रिफाइंड रहता है कि भाषा जब बोलते हैं तो उसका भावार्थ हमको समझना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, अर्जुन पूछ रहे हैं का भाषा मतलब उसको बोलने का भाषा क्या है, मतलब उसका लक्षण क्या है, गुण है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं किम प्रभाषित। किम प्रभाषित मतलब वो बातचीत कैसे करता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर बात करता है मतलब क्या है, उसको किसी को तो रिप्लाई कर रहा है, कोई कुछ उसको पूछे तो कुछ बोल रहा है, मतलब रिएक्शन कैसा है उसका। अगर व्यक्ति को अगर गाली करेंगे तो गाली करके गुस्से में बात करेगा, और मीठा बात करेंगे तो मीठा बात करेगा, मतलब बाहर का वातावरण के हिसाब से उसका रिएक्शन आ रहा है। तो इसमें बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति समाधि में है वो वातावरण के साथ कैसा रिएक्ट होता है, कैसा खुशी में और दुख में कैसे रिएक्ट करता है, ये उसका है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, प्रभाष है। थर्ड क्वेश्चन किम है। किम आसित। आसित मतलब क्या है, आसित मतलब क्या है, एक जगह पर बैठना। तो वो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करता है। व्यक्ति एक जगह पर बैठता है मतलब क्या है, एक चुपचाप बैठता है एक जगह पर। तो अर्जुन का बोलने का मतलब ये व्यक्ति का इंद्रियों को कैसे संयम करता है, कैसे नियंत्रण करता है, आसित। और फोर्थ क्वेश्चन है ब्रजेत किम। चलना। चलना मतलब क्या है, चलना मतलब देखिए आप हमेशा जब चलते हो तो अपने इंद्रियों को एंगेज करते हो, पैर चलने में आपका इंद्रिय एंगेज होता है। तो बोलते हैं अर्जुन कि ये व्यक्ति समाधि में जो है अपने इंद्रियों को कैसे एंगेज करता है, कैसे अपने इंद्रियों का व्यवहार करता है। तो ये चार क्वेश्चन का अर्जुन का ये चार उद्देश्य है जानने के लिए, और भगवान कृष्ण को पूछते हैं। तो भगवान एक एक क्वेश्चन का आंसर करते करते ये चारों क्वेश्चन का जब आंसर करते हैं तो आपका चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो जाता है 72 वर्ष तक। तो अभी से और चैप्टर सेकंड का एंड तक ये चारों क्वेश्चंस का आंसर कृष्ण देते हैं। तो वो अभी हम आगे देखेंगे। तो आज मेरा प्लान है कि अगर भगवान ने चाहे तो मैं सोच रहा था आज 3 क्वेश्चंस का हम आंसर चर्चा कर लेंगे, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है तो कल हम देख लेंगे, तो उससे हमारे चैप्टर सेकंड समाप्त होगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट श्लोक को जाएंगे। फिफ्टी 55 श्लोक पढ़ेंगे अभी। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। प्रजहाति यदा कामा प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थो मनोगतान् सर्वान् मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट आत्मनि आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञा तदुच्यते। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामा। प्रजहाति यदा कामा मतलब क्या है, प्रजहाति मतलब छोड़ देना। तो बोल रहे हैं भगवान की उसका कुछ भी मतलब पकड़ के नहीं रखा है। प्रजहाति मतलब छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है, यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगता। मनोगता मतलब क्या है, मन के स्तर में उसका जो भी सब इच्छा आ रहा है उस सबको वो प्रजहाति छोड़ दिया है, गिव अप, मतलब उसको पकड़ के नहीं रखा है। क्योंकि मन बहुत चंचल है और मन में बहुत सारा चीज आते रहता है। तो ये जो व्यक्ति है ये मन के स्तर में काम नहीं करता है। मन में तो आप अगर देखिए कोई जप कर रहा है कुछ, आपके मन में बहुत सारा विचार आते रहता है ना। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति मनोमय नहीं है, मनो के स्तर से ऊपर है, मन के विचार को त्याग कर देता है। तो फिर क्या करते हैं, आत्मनि एवात्मना तुष्ट। वो व्यक्ति खुद जो अपना जो मन है वो आत्मनि मतलब क्या है, वो आत्मा के लेवल पे लेके भगवान के साथ संपर्क में रखता है, योग में रखता है। स्थित प्रज्ञा तदो उच्यते। इसी व्यक्ति को बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। तो भगवान बोल रहे हैं पहला कंडीशन क्या बोल रहे हैं, वो मन में अभी बैठ के रह के अभी बैठे कुछ काम कर रहे हैं, तुरंत आपके मन में की इच्छा है कि अरे चलो क्या है, क्या मार्केट में आया, चलो घूमने चलते हैं। फिर मार्केट में घूमे, फिर इच्छा आता अरे ये क्या होटल में क्या, चलो खाने चलते हैं। तो मन में चंचल रहता है, मन में बहुत सारा विचार आते रहता है। और ऐसे देखे रहेंगे बहुत सारे लोग मन के स्तर में काम करते हैं, तुरंत ये क्या फिर ये क्या, ऐसे जंप करते रहते हैं बंदर की तरह।
ऐसा नहीं रहेगा ये व्यक्ति, मन के स्तर पे काम नहीं करेगा, लेकिन उसका जो मन है, वो जो अंदर उसका आत्मा है, उसके साथ उसका संपर्क रहेगा, तभी वो व्यक्ति को स्थित प्रज्ञा तदो उच्यते बोल के बोल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं न्यूट्रल, ओके। तो यहाँ पर प्रभुपाद परपोर्ट में बोलते हैं, जो बोलते हैं कि ये अगर ज्ञानी व्यक्ति रहेगा ना, ये करना बहुत मुश्किल है। मन में देखिए कितना सारा आपका विचार आते रहता है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसको करना बहुत मुश्किल है, मन को नियंत्रण करना। तो भगवान कृष्ण, प्रभुपाद यहाँ भावार्थ में लिख रहे हैं कि व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण का भक्ति करता है, तो उसको ये मन नियंत्रण करना बहुत ही आसान हो जाता है, और बहुत ही सरल रूप से वो मन को नियंत्रण करके वो उसको अपने कंट्रोल में ले पाता है। अगर वो भक्ति नहीं करता है, तो यही चीज उसको करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भक्ति अगर रहेगा तो उसको बहुत आसान है और अच्छे से वो कर पाएगा, बोल के प्रभुपाद भावार्थ में लिख रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो ज्ञान का मार्ग अपनाया है, लेकिन वो ज्ञानी है, फिर भी उसको भक्ति का अंग को करना ही पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के बिना वो कुछ भी करे वो सफल वो नहीं होगा। चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, उसको भक्ति का आश्रय लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ज्ञानी जो रहते हैं उनको क्या चाहिए, उनको भगवान में लीन होने का इच्छा रहता है। तो वो लीन होने के लिए भी भगवान का कृपा चाहिए, क्योंकि वो जो भगवान जो लाइट में वो लीन होना चाहते हैं, वो किनका लाइट है, भगवान का ही लाइट है ना। तो सोचोगे, देखो आपका अगर किसी एक बड़ा धनी व्यक्ति है, वो आपको धनी व्यक्ति नहीं चाहिए, लेकिन धनी व्यक्ति का आंगन में एक छोटा सा रूम चाहिए। आप बोलोगे जब मुझे धनी व्यक्ति का तो मुझे जरूरत नहीं है, मैं वो रूम चाहिए, मैं रूम में जाकर रहूंगा। तो धनी व्यक्ति का परमिशन के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। तो आपको धनी व्यक्ति को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी वो आपको जब अलाउ करेगा जाके उस रूम में रह सकते हैं। उसी तरह ज्ञानी को चाहिए, मुक्ति चाहिए, लेकिन वो जो मुक्ति है, जो ब्रह्मन मुक्ति है, वो भी भगवान का शरीर का कांति है, इसलिए भगवान को पूजा करने के बाद ही उसको प्राप्त होगा, अदरवाइज उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन जो भक्त है वो डायरेक्ट भगवान का पूजा करता है और भगवान का धाम जाता है। तो इसी तरह भक्ति योगी उससे, ज्ञानी से उसका फायदा ज्यादा रहता है और एडवांटेजेस रहता है। सरल रूप से भगवान का भक्ति करके आपने जो गोल रहता है उसको प्राप्त कर पाता है। तो ये हो गया उसका पहला क्वेश्चन का आंसर, कि उसका लक्षण क्या है। लक्षण क्या है? ये व्यक्ति अपना मन के लेवल में काम नहीं करता है, तो उसका जो मन रहता है पूरा उसका आत्मा के साथ संयम होकर रहता है और धीर रहता है। तो ये उसका लक्षण है, स्थित प्रज्ञा का पहला लक्षण। तो ये पहला क्वेश्चन को भगवान कृष्ण यहाँ पर आंसर करते हैं। अभी हम देखेंगे सेकंड वर्स देखेंगे, 56। ये देखिए, ये जो श्लोक है इसमें भगवान उनका सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन था अर्जुन का, वो आंसर अभी करेंगे। तो श्लोक पढ़ेंगे। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगता स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थिता धीर मुनिरुच्यते। देखिए, तो जो सेकंड क्वेश्चन था अर्जुन का क्या था, किम प्रभा से, वो कैसे बात करते हैं। मैं जैसे बोला ना, उनका कैसे, कोई अगर कुछ बोलता है, गाली करता है, तो उसका रिएक्शन कैसा है, मतलब उनका इंद्रियों का रिएक्शन कैसा है, किम प्रभा से। तो उसका भगवान यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगता स्पृहा। देखिए, अगर उसका लाइफ में दुख आता है, अगर दुख आता है तो अनुद्विग्न मना, ज्यादा वो दुख नहीं होता है। अनुद्विग्न मतलब ज्यादा हेजिटेट नहीं होता है, मतलब ज्यादा विचलित नहीं होता है।
अगर अरे अभी क्या हो गया, अभी कोरोना आ गया, अभी पूरा ये चल रहा है, मार्केट डाउन चल रही है, मतलब वो धीर अपना मेंटेन करके रखता है, ज्यादा वो विचलित नहीं होता है। अनुद्विग्न मना, हाँ, दुख में ज्यादा विचलित नहीं होता है। फिर क्या, सुखे सुख विगत स्पृह, और सुख जब आता है तो ज्यादा खुश नहीं हो जाता है। विगत स्पृह मतलब ज्यादा खुशी होना, तो सुख में ज्यादा खुशी नहीं हो जाता है, दुख में ज्यादा दुखी नहीं हो जाता है। वो अपना जो मन का जो लेवल है उसको संतुलन बरकरार मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गया उसका पहला कंडीशन भगवान बताते हैं। फिर दूसरा क्या है, वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। वीत मतलब ये नहीं है, एब्सेंट है। वीत क्या, तीन चीज बताते हैं। राग मतलब आसक्ति, भय भय, क्रोध क्रोध गुस्सा करना, गुस्सा होते हैं जो एंगर, तो ये तीन चीज उसका पास नहीं रहता है। वीत राग भय क्रोध, किसी के साथ वो ज्यादा आसक्ति नहीं रखता है, या किसी के साथ वो ज्यादा भयभीत नहीं होता है, क्योंकि उसका आत्मा के स्तर पे वो ज्ञान है। और किसी के साथ ज्यादा गुस्सा नहीं करता है, अरे ऐसा क्यों किया, तो फिर उसको गाली करना चालू करता है, ऐसा किसी के साथ वो व्यवहार नहीं करता है। तो ये राग भय क्रोध से वो मुक्त होता है ये व्यक्ति। तो भगवान दो चीज यहाँ पर बताए, एक तो जब दुख आता है तो ज्यादा विचलित नहीं होता है, कंट्रोल करता है। सुख आता है तो सुख में ज्यादा उछलता नहीं है, उधर भी वो मेंटेन करके रहता है। और राग भय क्रोध से वो मुक्त होता है। तो ये उसका है जो लक्षण है, तभी वो व्यक्ति क्या बोला जाता है, स्थित धीर मुनि उच्यते। इस तरह वो इंद्रियों के साथ वो इंटरेक्शन करता है, बोल के भगवान यहाँ पर बोलते हैं। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं दुख, दुख कितने प्रकार है प्रभुपाद बोलते हैं, भावार्थ में बोलते हैं। तो जैसे कि आपको पता रहेगा कि तीन प्रकार के दुख रहता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब क्या है, अपने ही शरीर से हमको दुख मिलता है, कुछ बीमारी हो गया, कुछ हो गया, तो शरीर से हमको दुख मिलता है, आध्यात्मिक, अपने ही शरीर से हमको दुख मिल रहा है। और आदि भौतिक क्या है, दूसरों से हमको दुख मिल रहा है, जैसे कि अभी एग्जाम्पल है कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस के वजह से किसी को अगर बीमारी हो रहा है तो उसको दुख मिल रहा है, मतलब बाहर से दुख मिल रहा है। मच्छर अगर काटा तो मलेरिया हुआ, आदि भौतिक है। और तीसरा क्या है, आदि दैविक, ज्यादा बारिश हो गया तो बाढ़ हो गया, साइक्लोन आ गया, तो आदि दैविक मतलब दैव के कारण से होता है। तो ये जो भी दुख होता है ये तीन कैटेगरी में आते हैं, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो ये तीनों कारण से भी जब आता है तो व्यक्ति क्या आता है, अनुद्विग्न माना हो, तो अपने को कंट्रोल करता है और ज्यादा दुख नहीं हो जाता है। तो बोल के प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। तो एक हमारे भागवत में एक सुंदर एक उदाहरण आता है इसके ऊपर। उदाहरण इस तरह का है कि आपको पता रहेगा भागवतम में जड़ भरत बोल के एक आता है, व्याख्यान आता है, जड़ भरत का व्याख्यान। तो जड़ भरत एक भगवान के भक्त थे, तो वो बहुत ही उच्च स्तर में थे, और वो कभी मतलब इतने उच्च स्तर में थे कि वो बाहर के लोगों के साथ वो ठीक से वार्तालाप भी नहीं करते थे। तो उनको देख के कुछ गुंडे लोग जो काली का पूजा करते थे, सोचे कि ये व्यक्ति तो जो है इतना मंद है, किसी से बात नहीं करता है, किसी को कुछ बोलता है नहीं। तो वो लोग जो काली पूजा कर रहे थे, सोचे कि इस व्यक्ति को लेके हम बलि चढ़ा देते हैं काली माता को। तो वो व्यक्ति को लेके बलि चढ़ा दी। सोचिए उसको बलि चढ़ाने के लिए नीचे डाले हैं और तलवार से उसका गला काटने वाले हैं। लेकिन देखिए, वीत राग भय क्रोध, उसको ना अपने शरीर से आसक्त है, ना उसको भय लग रहा है, ना उसको उनके ऊपर क्रोध भी लग रहा है, क्योंकि ऊपर समाधि स्तर में था वो। तो ये स्तर में जब व्यक्ति चला जाता है तो ये तीनों स्तर जो राग भय क्रोध के परे चला जाता है। तो उनका अवस्था को देख के माता काली तुरंत वहां पर प्रकट होते हैं, और वो उनके हाथों से तलवार लेके जितने सारे गुंडे थे सबको उनका गला काट देते हैं माता, क्योंकि वो नहीं देख सकते कैसे विष्णु भक्त का वध उनके सामने हो। तो ये एक उदाहरण है जो भागवतम में आता है, जड़ भरत जी का उदाहरण आता है। फिर प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि मुनि मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा हो रहा है सितधीर मुनि, ये शब्द देख रहे हैं, मुनि का चर्चा हो रहा है। तो प्रभुपाद बोलते हैं मुनि मतलब क्या है, मुनि मतलब जो भी एक अपना तर्क देगा, और एक मुनि है तो वो अपना तर्क देगा,
तो मुनि मतलब वो कभी भी दूसरा मुनि का तर्क से सहमत नहीं होगा, उसको मुनि बोलते हैं। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं स्थितधीर मुनि। स्थितधीर मुनि मतलब क्या है? ये भगवान का भक्त है। तो भगवान का जो भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ मुनि है, क्योंकि वो भागवतम का जो सार है उसको अपने जीवन में उतारता है और भगवान का वो भक्ति करता है, बोल के प्रभुपाद बोलते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर भावार्थ में बोल रहे हैं कि व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण का भक्ति करे तो आसानी से ये सब जो गुण आप बता रहे हो, भीत राग भय क्रोध, ये सब ऑटोमेटिक उसके अंदर आ जाता है। क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ वो जब संपर्क में रहता है भक्ति योग में, तो ऑटोमेटिक वो राग भय क्रोध उसका आता नहीं। तो एक सुंदर सा उसका उदाहरण आता है, जैसे कि हमारे अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है। आप लोग को सब पता रहेगा, 9th कैंटो में आता है अम्बरीश महाराज। देखिए वो एक राजा थे, लेकिन दुर्वासा मुनि उनके ऊपर इतना क्रोध करके अभिशाप दे देते हैं, लेकिन फिर भी वो अम्बरीश महाराज उनके ऊपर क्रोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भगवान के एक भक्त थे। आगे जाके और एक परपोर्ट में आएगा सुंदर सा एक, तो उसको चर्चा करेंगे डिटेल में, उपासना है। आगे का श्लोक अभी पढ़ेंगे हम। तो अभी ये कंटिन्यू चलेगा, ये भी जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं भगवान, ये कंटिन्यू अभी चलेगा श्लोक में। 57 श्लोक अभी पढ़ेंगे। यः सर्वत्रानविस्नेहः स तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि नाभिनन्दाति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनविस्नेह। तो क्या बोल रहे हैं? यह सर्वत्र अनविस्नेह। स्नेह मतलब अफेक्शन, जैसे स्नेह रहता है, तो वो जो व्यक्ति रहता है किसी के साथ ज्यादा उसका ऐसा अफेक्शन, रिलेशन, स्नेह ऐसा जैसा अटैचमेंट, आसक्त नहीं रहेगा वो व्यक्ति। और क्या बोल रहे हैं? तत् प्राप्य शुभ अशुभम, दो शब्द है इसमें, संधि विच्छेद हुआ है। शुभ अशुभम, आपको तो पता रहेगा इसका मीनिंग। शुभ मतलब अच्छा चीज, अशुभ मतलब बुरा चीज जो नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है जब अच्छा चीज होता है? शुभ मतलब क्या है? जब कोई अच्छा चीज अगर होता है तो नाभिनंदित है, उससे ज्यादा वो खुश नहीं हो जाता है। जब कोई अगर अच्छा चीज होता है, नहीं तो हमको जैसे लॉटरी लग गया, फर्स्ट क्लास हो गया, तो हम ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ज्यादा अगर उसको कुछ अच्छा चीज मिल जाता है उससे ज्यादा खुश नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि ये टेम्पररी है, कुछ टाइम के बाद दूसरा साइड आने वाला है। और अशुभ मतलब अगर कुछ बुरा भी चीज हो जाता है ना द्वेष्टि, उसको वो घृणा नहीं करता है। उसको भी सोचता है कि अपना ही कर्म है, अपना ही प्रारब्ध कर्म है, मेरा ही पूर्व जन्म का कुछ मेरा कर्म किया था तो उसका फल मुझे मिल रहा है, तो उससे वो ज्यादा घृणा नहीं करता है। तो जब अच्छा चीज होता है उससे ज्यादा खुश नहीं होता है, जब बुरा चीज होता है उससे ज्यादा दुख नहीं होता है। संतुलन मेंटेन करके वो रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो भौतिक दुनिया है ये दो साइड, कॉइन का दो साइड है। अभी हार है तो कभी जीत है, सुख है तो दुख है, शीत है तो उष्ण है, ऐसा चलते रहेगा ये चक्कर के भांति। तो इसमें वो विचलित नहीं होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, इसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि वो प्रतिष्ठित है प्रज्ञा में। आदित्य मनकर ने हाथ उठाया, आपका कुछ प्रश्न है? हाँ प्रभु जी, तो राग मतलब क्या? और वो माता भवानी माता ने वो 4 लोगों का वो सर काट दिया ना, हाँ हाँ, वो सही है क्या? मतलब उन्होंने उनको रोकना चाहिए था, सिर्फ उनका सर ही काट दिया। क्योंकि वो देखो, अगर आपका कोई अगर करीबी फैमिली मेंबर है, उसको कोई अटैक कर रहा है, मार रहा है, मारने वाला है, तो कितना आपको गुस्सा लगेगा। तो ये जो जड़ भरत है भगवान विष्णु के भक्त हैं, इनको वो लोग हत्या करने वाले थे। तो इसका जो इतना जो उनका जो श्रद्धा था काली माता का कि अरे मेरे जो भगवान कृष्ण है उनका भक्त का हत्या करने वाला, तो गुस्सा तो आएगा ना। तो उस गुस्से में वो
उस सब हाँ। डाकुओं का सर काट दिए। वैसे भी वो लोग डाकुए थे, सबको हत्या कर रहे थे, तो कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे थे, तो उनका मुक्ति हो गया फिर माता ने सर काट के उनका। ऐसा है और लीला ऐसा है। हाँ हाँ। और प्रभु जी अभी वो मराठी में राग मतलब गुस्सा होता है, हाँ, पर इसमें राग का क्या अर्थ है? यहाँ पर राग का अर्थ है आसक्ति। संस्कृत में राग मतलब किसके साथ आसक्ति रहे, ठीक है, तो यहाँ पर आसक्ति, ठीक है। हाँ प्रभु जी, हाँ। तो 57 Thank you. में यहाँ कृष्ण बोलते हैं कि अगर आपको ज्यादा कुछ सक्सेस मिल जाता है तो उससे ज्यादा खुश मत हो, अगर आपको ज्यादा फेलियर भी हो जाता है तो उससे ज्यादा दुख मत हो, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, एक जाने के बाद एक आने वाला है। व्यक्ति संतुलन मेंटेन करके रखता है ज्ञानी है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। प्रभुपाद भावार्थ में लिखते हैं कि ये जो मटेरियल भौतिक दुनिया है, यहाँ पर आप कितना भी अरेंजमेंट कर दो, कितना भी आप अच्छा कर दो, उसमें कभी अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भौतिक दुनिया है इसमें हमेशा द्वंद्व में चलेगा, कभी सुख है तो कभी दुख है, तो इसमें हमेशा ऐसा चलते रहेगा, उसका कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो प्रोपात बोलते हैं भौतिक दुनिया को एक टॉयलेट के तरह कंपेयर करते हैं। टॉयलेट में अगर कोई बैठा है, उसको कितना भी परफ्यूम लगा दो, क्या भी कर दो, लेकिन टॉयलेट का बास मारने वाला ही नहीं। तो उसी तरह भौतिक दुनिया में आप कितना भी एडजस्ट करो, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो आने ही वाला है, वो आएगा ही आएगा, कोई भी अमर होकर रह नहीं सकता है। इसलिए इसका जो उद्देश्य है उसको हमको समझना चाहिए, और कैसे इस भौतिक दुनिया से हम मुक्त होंगे उसके बारे में अपना को ज्ञान करके उस रास्ते में हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो वो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है बोल के प्रभुपाद भावार्थ में लिख रहे हैं, और बोलते हैं वो करने के लिए सबसे आसान क्या है, भगवान का अगर भक्ति करते हैं कृष्ण कॉन्शियस में, तो बहुत ही आसानी से इस तरह हमको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि ज्ञानी को बहुत कष्ट करके प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन भक्ति योगी को बहुत ही आसानी से उसको मिल जाता है। तो ये श्लोक में ये कृष्ण बताते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे दूसरा श्लोक को। $58 क्रमांक श्लोक अभी पढ़ेंगे। यदा समहरते चायम् यदा संहरते चायम् कुर्माङ्गानीव सर्वशः गुरुमो नागिनीवा सर्वसः इंद्रिया अर्थेभ्यः इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ओके, तो देखिए वर्स 58 देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अर्जुन का जो सेकंड क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन से आंसर कर दिया भगवान ने, उसका क्या क्वालिटीज है। सेकंड क्वेश्चन था वो कैसे किसके साथ इंटरेक्ट करता है, उसका इंद्रिय कैसे, जब भी कुछ एक इंद्रिय वस्तु आता है, कुछ एक वासना आता है, या कोई आप उनको गाली करते हैं तो उनके साथ वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो उसमें भगवान बोले कि दुख में ज्यादा विचलित नहीं होता है, सुख में ज्यादा खुशी नहीं होता है, ना उसको भय आता है, ना उसको क्रोध आता है, ना उसको आसक्ति होता है, संतुलन बरकरार मेंटेन करके रखता है। ये उसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन क्या था, किम आसीत, कैसे वो बैठता है, एक जगह पर कैसे बैठता है। बैठता है मतलब क्या है, जब आप बैठते हैं एक जगह पर, मतलब क्या होता है, आपका इंद्रियां को आप संयम में रखते हैं, आपका इंद्रिया किसमें एंगेज नहीं होता है, करेक्ट, बैठते हैं तो एक जगह पर। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि वो किस तरह अपना इंद्रियों को संयम करता है, उसका अर्थ है इंद्रियों को कैसे संयम करके रखता है। तो उसको आंसर देने के लिए भगवान यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर उदाहरण देते हैं, और बहुत ही फेमस उदाहरण है ये। यदा समहरते चायम, तो भगवान बोल रहे हैं कि समहरते मतलब क्या है, खींच लेना, वाइंड अप कर देना है, सब अपना जो बाहर अंग जो इंद्रियां हैं उसको अंदर की तरफ खींच के लेके आ जाना, समहरते चायम। फिर उदाहरण दे रहे कैसे, कुर्म अंगानीव सर्वसः, जिस तरह, कुर्म मतलब क्या है,
टर्टल कछुआ, जिस तरह एक कछुआ अंगानीव अपना जो अंग रहता है, हाथ पैर मुंह सब बाहर चलता है कछुआ, लेकिन जैसे ही उसको भनक मिलता है कि कुछ एक डेंजर है सामने, कुछ एक विपद है, प्रॉब्लम है, तो तुरंत ही अपना हाथ पैर अंदर खींच लेता है टर्टल, आप देखे रहोगे। तो ऑटोमेटिकली वो सेल्फ प्रोटेक्शन में चला जाता है। उसी तरह सर्वशः इंद्रिय, इंद्रिय अर्थेव्य, ये देखिए इंद्रिय है, इंद्रिय मतलब आपका इंद्रियां सेंसेस, फिर बोल रहे हैं कि इंद्रिय अर्थेव्य, इंद्रिय का अर्थ क्या है? इंद्रिय अर्थेव्य मतलब सेंस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आंख है, तो आंख किससे आकर्षण होता है? एक आकार से, छवि से। नाक है, नाक किससे आकर्षण होता है? सुगंध से। अगर नाक मेरा इंद्रिय है तो इंद्रिय अर्थव्य क्या होगा? सुगंध। कान मेरा एक इंद्रिय है तो इंद्रिय अर्थव्य क्या होगा? आवाज। तो आवाज से कान आकर्षण होता है। जीवा अगर मेरा इंद्रिय है तो इंद्रिय अर्थव्य क्या होगा? टेस्ट, रुचि है। प्रसाद, प्रसाद जब टेस्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो हर वस्तु का एक इंद्रिय का एक इंद्रिय अर्थ रहता है। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सेंस एंड सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस गेट अट्रैक्टेड टू सेंस ऑब्जेक्ट। तो उसी तरह इंद्रिया उसका इंद्रिय अर्थ की तरह अट्रैक्शन होगा। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, तो जब वो ज्ञानी को पता चलता है कि कुछ एक इंद्रिय वस्तु आ रहा है और वो इंद्रिय को आकर्षण करने वाला ही है, तुरंत उस इंद्रिय को खींच के अंदर ले लेता है। किस तरह? जैसे एक कुर्म रहता है, एक कछुआ रहता है, तो जैसे ही उसको भनक मिलता है कि कुछ एक डेंजर आगे है, तो तुरंत ही अपने हाथ पैर को अंदर खींच के ले लेता है, तो वो आत्म संयम कर लेता है। तो ये बोल रहे हैं भगवान 58 श्लोक में बोल रहे हैं। और आचार्यगण बोलते हैं कछुआ का एग्जाम्पल बताए, क्यों? क्योंकि कछुआ जब हाथ पैर अपने अंदर ले लेता है, वो अपने इच्छा से करता है। कछुआ उसको कोई फोर्स नहीं करता है, वो अपना जब इच्छा होगा तब हाथ पैर अंदर लेगा और अपना जब इच्छा होगा तब हाथ पैर बाहर निकालेगा। तो उसका पूरा कंट्रोल में काम होता है। तो उसी तरह जब जो ज्ञानी रहता है, जो योगी रहता है, वो जब चाहेगा तब अपना इंद्रिय का योग प्रयोग करेगा, और जब उसको लगता है कि कुछ इंद्रिय वस्तु आ रहा है, मेरा मन विचलित होने वाला है, तब उस इंद्रियों को संयम करके अपने तरफ खींच के ले लेगा। तो उसका जो वश में इंद्रिया है, ऐसा नहीं कि आजकल के जैसे बच्चे रहते हैं, अभी इंद्रिय वस्तु उनको नियंत्रण करता है। व्हाट्सएप में क्या आया, चलो ये देखो, अभी क्या एडवर्टाइज आया, चलो वो चाहिए, टीवी में कुछ देखा तो वो खरीदने के लिए लग जाते हैं पूरा मार्केट में। मतलब पूरा इंद्रिय वस्तु जो एडवर्टाइजिंग, जो मार्केट वर्ल्ड है, इसके ऊपर ही चलता है। तो टीवी में एडवर्टाइज दिखाते हैं और एडवर्टाइज देख के आपको बोलते हैं कि ये खरीदो, ये खरीदने से आप खुश रहेंगे, तो फिर हम खरीदने के लिए चालू हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा, उसको जो चाहिए वो करेगा, और जब नहीं चाहिए तो नियंत्रण में अपने इंद्रियों को रख देगा। तो ये आपका 58 में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। और अभी कुछ ही सेकंड में जूम अभी बंद होगा, फिर आप लोग को निवेदन है फिर से आप लॉग इन करके ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आगे का श्लोक चर्चा करेंगे। आगे का श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, किस तरह इसको भगवान बता रहे हैं वो हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम इंद्रिय को नियंत्रण करना तो देख लिया, लेकिन इंद्रिय नियंत्रण करेंगे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? करना इतना आसान नहीं है। तो किस तरह कैसे कर पाएगा व्यक्ति इसको? तो वो भगवान अभी दूसरे श्लोक में बताएंगे, 59 श्लोक में। ये 58 श्लोक में भगवान तो बता दिए, बहुत ही सुंदर श्लोक में भगवान बताए कि किस तरह आपको इंद्रिय नियंत्रण करना चाहिए। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रश्न कर सकता है कि इस इंद्रिय का नियंत्रण करें तो कैसे करें? इतना तो आसान नहीं। अगर कोई इंद्रिय वस्तु आता है, ऑटोमेटिक इंद्रिय वस्तु की तरफ खींच के चला जाएगा। उसको नियंत्रण करेंगे कैसे? अभी कछुआ का तो उदाहरण दे दिया, बहुत आसान है, कछुआ खींच लेता है अपना हाथ, लेकिन हम कैसे खींचें? वो तो इंद्रिय वस्तु ऑटोमेटिक आकर्षण कर रहा है, एडवर्टाइज देख रहा है तो बोल रहा है मुझे ये चाहिए, खरीदना है। आप बोल रहे हो इंद्रिय वस्तु आकर नियंत्रण करेंगे, लेकिन कैसे होगा? तो भगवान 59 श्लोकों में बताते हैं, उसका उपाय बताते हैं, कैसे व्यक्ति कैसे कर पाता है, क्यों कर पाता है, उसका कारण क्या है। तो भगवान यहाँ पर बताते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है, देखिए बहुत ही फेमस श्लोक है गीता का।
विषया विनिवर्तन्ते विषया विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। परं दृष्ट्वा निवर्तते। देखिए भगवान बता रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते। विषय मतलब क्या है? इंद्रिय वस्तु, ठीक है, इंद्रिय वस्तु। विनिवर्तन्ते वो उड़ जाता है, इंद्रिय वस्तु उसको इफेक्ट नहीं करता है? इंद्रिय वस्तु उसको इफेक्ट नहीं करता है। क्यों? निराहारस्य देहिना। तो भगवान बोल रहे हैं निराहारस्य देहिना, अगर व्यक्ति कुछ अगर आहार मतलब खाना खाना, ठीक है, ये देखिए आहार मतलब क्या है? भोजन करना, आहार है। तो अगर सोचिए आपको अगर कुछ बीमारी है और कुछ आपको सपोज कुछ तो बीमारी हुआ है जो आपको खाने के लिए, अगर बुखार आया है, जनरली बुखार आता है तो खाने के लिए मन नहीं करता है? कुछ भी खाते हैं तो कड़वा लगता है, टेस्ट चला जाता है। तो फिर निराहार मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं खाते हैं, निराहार हो जाता है। देहीना, वो व्यक्ति जो है निराहार, कुछ खाता नहीं। अगर देखिए अगर कुछ खाता नहीं, 2-3 दिन से आपने कुछ खाया नहीं, फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो फिर आपका इंद्रिय ज्यादा विचलित नहीं होता है, ऑटोमेटिक कंट्रोल आ जाता है, संयम आ जाता है इंद्रिया में। कोई बोलेगा अरे कितना सेंस कंट्रोल है यार, उसको कुछ खाने का, इधर रसमलाई रसगुल्ला है, कुछ क्या कितना बड़ा बड़ा आइटम है, उसको कुछ खाने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। अरे उसका इच्छा हो रहा है लेकिन उसका खाने के लिए शक्ति नहीं है, उसका भूख अंदर नहीं है, उसका टेस्ट बर्ड्स भी काम नहीं कर रहा है, कड़वा लग रहा है? और खाना नहीं खाया इसलिए उसका जो इंद्रिया पूरा शिथिल पड़ चुका है, तो उसको कुछ करने का इच्छा ही नहीं हो रहा है। विषया विनिवर्तन्ते मतलब इंद्रिय वस्तु उसको ज्यादा विचलित नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ शक्ति ही नहीं है कुछ करने के लिए, है? लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? रसोवर्जम। रसोवर्जम मतलब क्या है? जो रस है, रस मतलब जो इंद्रिय भोगने का जो इच्छा है, रस है, वर्जम वो जाता नहीं है। हालांकि उसका इंद्रिया बहुत कमजोर है, लेकिन जो उसका जो इंद्रिय भोगने का जो इच्छा है वो जाता नहीं है, उसके अंदर रहता है। वही सेम व्यक्ति अगर मेडिसिन खाएगा, 2 दिन मेडिसिन खाएगा, उसका बीमारी ठीक हो जाएगा, बुखार चला जाएगा, फिर खाना खट्टा खट्टा हो जाएगा, फिर देखो वो सब जो आइटम पहले उसको अच्छा नहीं लगता तो सब आइटम खाना चालू कर देगा। बस टाइम का फर्क है, क्योंकि अभी उसके अंदर खाना गया नहीं, ताकत नहीं है तो कुछ, और हेल्थ खराब है तो उसको खाने के लिए इच्छा नहीं है। दूसरा टाइम आएगा, हेल्थ एक बार ठीक हो जाएगा, सब कुछ खाना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि उसका अंदर जो इच्छा है, रसोवर्जम, जो इंद्रिय भोगने का जो इच्छा है वो गया नहीं। इच्छा है लेकिन उसका शरीर अभी उसको साथ नहीं दे रहा तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही शरीर साथ देगा वो करना चालू कर देगा। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? लेकिन लेकिन अभी सॉल्यूशन बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखिए। लेकिन परम दृष्टवा, परम दृष्टवा मतलब क्या है? अगर व्यक्ति को परम मतलब भगवान के साथ, परमेश्वर, दृष्टवा उसका कनेक्शन है, उसको देख पा रहा है, तो आत्मा और परमात्मा में कनेक्शन है, वो इट एक्ट एज ए हायर टेस्ट। ये उसके लिए एक उच्च लेवल का एक टेस्ट बन जाता है, जिसके वजह से क्या होगा? रसोपि अस्य निवर्तते। जो काम भोगने का जो उसका इच्छा है, रस जो इंद्रियों को भोगने का उसका जो इच्छा है, वो वासना है, निवर्तते वो चला जाता है। कब जाएगा? परम दृष्टवा, जब उसको भगवान के साथ कनेक्शन होगा, भगवान के साथ जब उसका संगम होगा, जब भगवान के साथ वो जप करेगा, उनका नाम लेगा, संपर्क स्थापना होगा, तब उसको एक हायर टेस्ट मिलता है। तब उसको जो वो जो रसमलाई स्वीट्स मिलता है, तो ये जो भौतिक जगत का छोटा मोटा जो इंद्रिय भोगने का वस्तु है उसको विचलित नहीं कर पाता है। क्यों? उसके हाथ में अगर देखो कोई बच्चा अगर एक छोटा सा कुछ एक सुकड़ी खा रहा है? उसके हाथ में अगर आप रसमलाई दोगे, पूरा रस से झरमर हो रहा है, रसमलाई दोगे,
तो तुरंत वो सुकड़ी को फेंक देगा, रसमलाई खाएगा। क्यों? क्योंकि ये उससे ज्यादा टेस्टी है। सुकड़ी में क्या है इसके सामने। उसी तरह जब भगवान का भक्ति करता है व्यक्ति, भगवान का साथ संपर्क स्थापना करता है, तब वो जो परम दृष्ट वो रस मिलता है, तब ये भौतिक जो रस जो छोटा मोटा है, रसो वर्जम रसोपियस्य, वो सब छूट जाता है। और ये जो होता है तभी वो व्यक्ति कुर्मांगिनी, कछुए के तरह अपना इंद्रिय को, जब इंद्रिय वस्तु आता है, खींच पाता है। तो उधर अंदर से उसको ताकत इधर से मिलता है, बोल के भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं कि ये जो ज्ञानी करता है, अभी देखिए ज्ञानी जो रहते हैं वो ज्ञान का मार्ग में भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, लेकिन जैसे मैंने उनको बोला, अगर उनको सक्सेस मिल चाहिए तो उनको भक्ति भी करना ही पड़ेगा। भगवान का पूजा करके ही वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बिना कृष्ण का पूजा करके उनको मुक्ति मिल नहीं सकता। तो भगवान का शेल्टर, आश्रय लेना ही पड़ेगा। हालांकि उनको भगवान का धाम जाना नहीं है, उनको मुक्ति चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का बिना आश्रय से मुक्ति कैसे मिलेगा? वो भी भगवान का ही तो है ना मुक्ति। तो ये भगवान बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, क्योंकि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। अगर भूखा है तो व्यक्ति लग रहा है कि इंद्रिय भोग नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही ठीक होता है रसवर्जम करना चालू कर देता है, क्योंकि उसका इच्छा अंदर मरा नहीं अभी तक है। इसलिए जब व्यक्ति बुढ़ापा रहता है बहुत कष्ट आता है। क्यों? बुढ़ापा में आपका इंद्रिय आपका साथ नहीं देता है, लेकिन मन के अंदर रसवर्जम इच्छा रहता है इंद्रिय भोग करने के लिए, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बहुत सारे बुढ़ापे में। लेकिन आपका अगर हायर टेस्ट रहेगा परम दृष्टवा, तब आप हमेशा संतुलन रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 59 वर्स। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट वर्स 60 वर्स में। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे अभी। यतो हि अपि कौन्तेय यतो अपि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हरन्ति प्रसवं मनः। अभी देखिए 59 में हमने देखा कि परम दृष्टवा, उसको हायर टेस्ट मिला है, इसलिए वो कंट्रोल कर पा रहा है। अभी किसको अगर हायर टेस्ट मिला नहीं है तो वो क्या करेगा? अभी तो सबको नहीं मिला है ना, सबका तो भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है। अगर किसका कनेक्शन है नहीं है उसका, तो उसका क्या परिस्थिति होगा, ये 60 वर्ष में भगवान बता रहे हैं। देखिए पहले क्या बता रहे हैं? पुरुषस्य विपश्चिता, वो व्यक्ति, पुरुषस्य वो व्यक्ति, विपश्चिता, विपश्चिता मतलब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, विपश्चिता मतलब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, विपश्चिता ज्ञानी व्यक्ति। वो क्यों ज्ञानी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन क्या बोलते हैं? यततो ही अपि कौन्तेय, कौन्तेय मतलब हे अर्जुन, यततोपि, यततो मतलब प्रयास करना, यततो मतलब प्रयास कर रहा है, अपि वो कितना भी ज्ञानी व्यक्ति हो, कितना भी प्रयास करे, क्या होगा? इंद्रियानि प्रमाथीनि, इंद्रियानि जो उसका इंद्रियां है, इंद्रिया जो आपका इंद्रिया है, 5 इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, इंद्रियानि प्रमाथीनि, ये बहुत ही ताकत है। प्रमाथीनि मतलब बहुत बलवान है, बलशाली है, ताकतवर है, हैं? ये जो इंद्रियां है बहुत ही ताकतवर है। इंद्रियानि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम मन, हरन्ति मतलब चुरा लेते हैं, हरन्ति चुरा के ले जाता है, किसको? प्रसवम मना। ठीक है, ये जो मन है, ये मन को, प्रसवम मतलब क्या है? जबरदस्ती, चुरा के जबरदस्ती इस मन को ले जाते हैं इंद्रिया। मन नहीं चाहता है, फिर भी इंद्रिया उसको खींच के ले जाते हैं, क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिला नहीं है। तो इंद्रियों को जो करना है वो मन को करवाते हैं। जैसे कि आंख को टीवी देखना है, मूवी देखना है, कुछ तो मूवी रिलीज हुआ है, तो आंख बोलेगा माइंड को कि मुझे मूवी देखना है, फैसिलिटेट करो।
तो मन उसका गुलाम बन जाता है। तो मन जो है इंद्रिय का गुलाम बन जाता है। हालांकि इंद्रिय मन का बात सुनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा काम करता है, क्योंकि परम दृष्टो हायर टेस्ट नहीं है। तो जो लोअर टेस्ट है, इंद्रिय वस्तु है, वो खींच के लेते हैं। आंख बोलेगा मुझे देखना चाहिए टीवी, तो टीवी दिखाएगा। मुंह बोलेगा मुझे खाना है, कुछ तो अच्छा चीज खिलाओ, दौड़ेगा। रास्ता में जा रहा है, कुछ तो स्मेल क्या आ रही है, कौन सा आइटम आ रहा है, चलो ये खाना है, मुझे इधर लेके जाओ। तो जो इंद्रिय जिधर खींच रहा है उधर दौड़ते जाएगा। तो ऐसा परिस्थिति हो जाता है। हालांकि वो विपश्चित है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन उसका नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उसको भगवान के साथ कंट्रोल नहीं है, कनेक्शन हुआ नहीं। तो यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अरे इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, फिर भी उसको इंद्रिया कैसे उनको खींच के ले रहा है। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि अरे जो इंद्रिया है ये कोई साधारण चीज नहीं है। इंद्रिया ने प्रमाती नहीं, ये बहुत ही बलवान है, ये पहलवान की तरह है, रेसलर है, बहुत ही ताकतवर है, तो ये खींच के ले सकते हैं। क्योंकि साधारण अगर देखिए, अगर आत्मा परमात्मा के साथ संपर्क रखता है तो पहले आत्मा आता है, फिर उसके अंदर अहंकार, फिर अहंकार के नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे मन, और मन के नीचे इंद्रिया, ऐसे कंट्रोल होता है। ठीक है, ऊपर टॉप से डाउन होता है हायरार्की। लेकिन ये भगवान के साथ संपर्क नहीं है, तो ये पर उल्टा हो जाता है। इंद्रिया सबसे ऊपर आ जाता है, और इंद्रिया के नीचे मन, मन के नीचे बुद्धि, बुद्धि के नीचे आत्मा। इंद्रिया जो चाहता है वो मन को बोलता है मुझे ये चाहिए, करो। तो फिर मन रिक्वेस्ट करता है बुद्धि को, अरे मुझे कुछ अरेंजमेंट करो, ये मुझे चाहिए, इंद्रिय को देना है। तो बुद्धि फिर अरेंजमेंट करता है। अगर आपको गीता का ज्ञान रहेगा, शास्त्र का ज्ञान रहेगा, तो फिर ये उल्टा सही से काम करेगा। बुद्धि बोलेगा शास्त्र पढ़ो, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मन बोलेगा नहीं करना चाहिए, मन इंद्रिय को पकड़ के रखेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर भगवान के साथ हमारा संपर्क रहेगा तो हमारा जो बुद्धि, मन और इंद्रिया है संतुलन रहेगा और कंट्रोल होके रहेगा। नहीं है तो इंद्रिय सबको गुलाम बना के नचाएगा। तो ये 60 श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं। फिर आगे जाएंगे हम, 61 जाएंगे अभी। 61 श्लोक पढ़ेंगे अभी। तानि सर्वाणि संयम्य तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यस्य इन्द्रियाणि वसे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान, बता रहे हैं कि युक्ति, युक्त मतलब वो जो व्यक्ति योगी है, जो ज्ञान योगी प्रैक्टिस कर रहा है, युक्त, युक्त क्या बोल रहे हैं, मत परः। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं भगवान, मत परः। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर मत परः मतलब क्या है, वो व्यक्ति जो है मेरे से कनेक्टेड है, मेरे ऊपर वो निर्भर है। मत परः, मत मतलब देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग है। पहली बार गीता में जो हमने फर्स्ट चैप्टर से अभी तक पढ़ चुके हैं, लगभग 80-90 श्लोक हो चुका है, तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर कृष्णा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मत परः, पहली बार बोल रहे हैं भगवान कृष्णा अपने बारे में बोल रहे हैं। तो पहली बार ये श्लोक में पता चल रहा है कि भगवान अपने को भगवान बोल के यहाँ पर संबोधित करते हैं। ज्ञानी लोग बोलते हैं, मायावादी बोलते हैं, अरे कौन है भगवान, एक लाइट है, कौन कृष्ण भगवान होके कहाँ बोले। देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर है, भगवान बोल रहे हैं युक्त आसीत मत परः, मेरे ऊपर वो शरण लेता है, मत परः। और क्या डायरेक्ट चाहिए, कितना डायरेक्ट भगवान डायरेक्ट यहाँ पर बोल रहे हैं। वो व्यक्ति जो है ज्ञानी है, वो मेरा भक्ति करता है, मत परः, मेरे ऊपर निर्भर होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, ताम सर्वाणी संयम्य, ताम उसी व्यक्ति का, सर्वाणी सभी इंद्रियां, संयम्य वो कंट्रोल में आ जाता है। जब वो व्यक्ति मेरे ऊपर निर्भर करता है, मेरा भक्ति करता है,
तो ऑटोमेटिकली उसका पूरा इंद्रिय संयम में होकर रह जाता है। फिर उससे क्या होता है, वसे ही अस्य इंद्रिय, क्योंकि ऑटोमेटिक मेरा भक्ति करता है तो सब इंद्रिय संयम में मतलब कंट्रोल हो जाता है। फिर उससे क्या होगा, वश्य ही यस्य इंद्रिय, वश्य मतलब अपना वश में कर लेता है। पहला तो संयम में मतलब कंट्रोल रहता है, उसका कंट्रोल में रहता है, संयम में मतलब ज्यादा एजिटेट नहीं होता है, मतलब ज्यादा अपना संयम में रहता है। वश मतलब पूरा कंट्रोल में वो ले लेता है, जो चाहता है वो उससे करवाता है। वसे ही यस्य इंद्रियाय, वसे ही यस्य इंद्रियाय, अपना पूरा वश में कर लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसी व्यक्ति को ज्ञानी बोला जाता है और समाधि में है बोल के भगवान बता रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर भगवान पहली बार बोल रहे हैं कि मत परह, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है और मेरा भक्ति करता है, तभी उसको इंद्रिय संयम में होने के लिए शक्ति में खुद देता हूँ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परः वसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो मत परह, और भक्ति में हम डायरेक्टली भगवान के ऊपर पूरा सरेंडर है, तो इसलिए भक्ति योग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, बहुत आसान है इन कंपेयरिंग टू बाकी जितना भी है। तो इसका भावार्थ में प्रभुपाद बहुत ही सुंदर ही बता रहे हैं कि ये मत पर जो शब्द है कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं। अभी प्रभुपाद बता रहे हैं दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का उदाहरण कैसे दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जब दुर्वासा मुनि जब आए अम्बरीश महाराज के पास आए और बोले कि एकादशी का व्रत कर रहे थे, तो बोले कि मेरे लिए प्रसाद बनाने के, अभी ऋषि मुनि आ गए घर में तो उनके लिए प्रसाद तो बनाना पड़ेगा। तो लेकिन वो स्नान करने के लिए गए और बहुत एकादशी था और नेक्स्ट डे का जो द्वादशी में उसका व्रत तोड़ते हैं, एक टाइम रहता है, टाइम चला गया तो अगर आपने तोड़ा नहीं राइट टाइम पे तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसका एकादशी का फल आपको मिलेगा नहीं। तो अम्बरीश महाराज जो कि राजा थे, तो सारे प्रजा के लिए ये एकादशी का व्रत रखे थे, प्रजा का अनुकूल के लिए। और बराबर देखे कि वो दुर्वासा मुनि टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो फिर अपने ऋषि मुनि, अपने जो ब्राह्मण थे उनको पूछे कि करूंगा क्या करना चाहिए। तो बोले कि देखो थोड़ा पानी अगर पी लेते हो तो पानी पीना ऐसा एक चीज है जो कि आपको, आपका जो तपस्या है वो भंग भी नहीं होता है और भंग हो भी सकता है, दो चीज हो सकता है, तो आप थोड़ा पानी ले लो। तो तुरंत दुर्वासा अम्बरीश महाराज थोड़ा पानी लेने वाले थे, उसी समय दुर्वासा मुनि पहुंचते हैं, बोलते हैं देख के कि तुम कैसा व्यक्ति हो, अपना जो अतिथि है उसको खाना नहीं देके पहले तुम खा रहे हो। तो गुस्सा होके उनको मारने के लिए एक राक्षस वहां प्रकट करते हैं, और अम्बरीश महाराज कुछ नहीं करते हैं, तुरंत हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। तुरंत ही भगवान का सुदर्शन चक्र आता है और पहले तो उस राक्षस का वध कर देता है, फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पीछे लग जाता है, फिर दुर्वासा मुनि पर सारा ब्रह्मांड का परिक्रमा करना चालू कर देते हैं। फिर विष्णु के पास, सब बड़ा स्टोरी है, छोटे से बोलेंगे, विष्णु के पास जब जाते हैं तो विष्णु बोलते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो मेरे भक्तों से पराधीन हूँ, उनके हृदय में हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप जाके उसी अम्बरीश महाराज के पैर में गिरो, अगर वो चाहेंगे तो आपको रक्षा कर सकते हैं। तभी जाकर दुर्वासा मुनि को पता चला कि भक्त का जो पोजीशन है कितना बड़ा है, अरे भगवान भी बोल रहे कि मैं उनके कंट्रोल में हूँ। तब जाकर दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि अरे मैं आपको मारने के लिए राक्षस का प्रकट किया और आप मुझे बचाने के लिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हो। ये जो भक्त का गुण मेरे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सन्यासी ज्ञानी थे। तो वहां पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये है मत पर, जो भक्त रहता है वो भगवान के ऊपर हमेशा निर्भर रहता है। तो प्रभुपाद बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक श्लोक बता रहे हैं, श्लोक हम पढ़ेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है, भाव आता है यहाँ पर, देखिए ये श्लोक है। तो बोलते हैं क्या, देखिए, सब सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोऽध्याये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शनेषु तद्भृत्यगात्रा स्पृशङ्गसङ्गमा घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते
पादौ हरेर्क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्य न तु काम कामया यतोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। तो देखिए ये श्लोक कितना सुंदर श्लोक है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कैसे अम्बरीश महाराज मत परा मतलब क्या है, कैसे अपने इंद्रियों को भगवान के साथ जोड़ दिए हैं। यहाँ पर देखिए हर एक इंद्रिय उनका भगवान का सेवा में लगाए। पहले देखिए सवै मन कृष्ण पदार विंद, उनका मन भगवान का पदार विंद भगवान का चरण कमल में लगाए उनका मन। ठीक है पहला। दूसरा वाचांसी, जो मुंह में जो वाचा जो मुंह में बोल रहे हैं, वैकुंठ गुणानुवर्णने, जो वैकुंठ का गुण को गान कर रहे हैं अपने मुंह से। हम लोग इधर उधर के बात बोलते हैं, पॉलिटिक्स प्रजल्पा ये सब चलता है, लेकिन बोले हमेशा जब भी बोलते हैं वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के बारे में बात करते हैं वाचांसी। फिर क्या, करौ हाथ, हरेर मंदिर मार्जनादिशु, जो हाथ है भगवान का मंदिर का क्लीनिंग करते हैं, मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। श्रुतिम चकार च्युत सत कथोदय, जो श्रुति मतलब क्या है, जो सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, भगवान का कथा कीर्तन सुन रहे हैं, कथोदय भगवान का श्रवण कर रहे हैं हमेशा। फिर क्या है, मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, दर्शन देख रहे हैं, आंखों से क्या देख रहे हैं, मुकुंद लिंगालय भगवान का जो अक्षर विग्रह उसका दर्शन कर रहे हैं। तदभृत्य गात्र स्पर्शंग संगम, स्पर्श उनका शरीर में किसको छू रहे हैं, तदभृत्य भगवान का जो दास है, भगवान का जो सेवक है, भगवान का भक्तों का वो आलिंगन कर रहे हैं। घ्राणं च पाद सरोज सौरभ, घ्राणन मतलब घ्राण मतलब सूंघना, नाक से क्या सूंघ रहे हैं, जो भगवान का जो कमल का जैसा जो चरण है उसमें जो तुलसी पत्ता है, भगवान का जो कमल का चरण, भगवान का जो पाद पद्म है उसमें जो फूल है उसका सुगंध को अपने नाक में ले रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, श्रीमती तुलस्या रसनम तदार्पिता, रस क्या खा रहे हैं, भगवान का प्रसाद, प्रसाद में तुलसी रहता है तो तुलसी का रस वो ले रहे हैं। फिर क्या, पादौ हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे, जो पाद उनका जो पैर है किधर चल के जा रहे हैं, हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, भगवान का धाम। जैसे हमारा लास्ट यात्रा प्लानिंग किए थे, हम लोग जाएंगे किधर, द्वारका धाम, लेकिन समय उधर कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। तो भक्त लोग हमेशा हमारा धाम में भगवान जहाँ लीला किए उधर धाम में जाने का प्रयास कर। फिर क्या बोल रहे हैं, सिरो ऋषिकेश पदाविवंदते, जो उनका सिर है वो भगवान का जो कमल जैसा जो लोटस फीट है उसके ऊपर पूजा कर रहे हैं, सिर नीचे झुका के भगवान का नतमस्तक होकर दंडवत कर रहे हैं। कामम च दास्य न तो काम कामया, तो भगवान का जो दास होना, भगवान का सेवा करना, यही एक उनका कामना है और कुछ काम नहीं है। यह तो उत्तम श्लोक है जनाश्रयास्रति, ये है महाराज अम्बरीश का भक्ति। तो उनका जितना भी इंद्रिय सब भगवान का सेवा में उन्होंने प्रयोग कर दिया। तो बोलते हैं प्रभुपाद यहाँ पर मत पर बोल के जो शब्द है उसका अर्थ बता रहे हैं। ये मत पर मतलब कैसे भक्त अपना हर कुछ इंद्रियों को भगवान के साथ कैसे जोड़ देता है, बोलते प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं। तो अभी सेकंड श्लोक पढ़ेंगे 64, 63 हो गया ना, हाँ 63 पढ़ेंगे अभी। नहीं 63 नहीं, 62 करेक्ट, 62 श्लोक पढ़ेंगे अभी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामत् क्रोध विजायते क्रोधो विजायते। तो ये जो श्लोक है, अगर व्यक्ति मत परा नहीं है, हमने अभी देखा पिछला श्लोक में क्या है, व्यक्ति भगवान के साथ मत परा है, अगर संपर्क में
तो कैसे वो नियंत्रण कर पाता है अपना वीत, राग, भय, क्रोध। लेकिन अगर व्यक्ति मतपरा नहीं है तो फिर उसका क्या दशा होता है, ये श्लोक में बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो जो श्लोक क्रमांक 60 था, यथा तो वो भी कौनते पुरुष विपश्चिता इंद्रिया प्रमाथिनी, जो भगवान बोलते हैं कि इंद्रिया प्रमाथिनी बहुत ताकतवर रहता है, वो खींच के ले जाता है मन को, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो वही चीज को भगवान यहाँ पर अभी थोड़ा साइंटिफिकली उसको वैज्ञानिक रूप से समझा रहे हैं कैसे ये चीज काम करता है, तो उसको बता रहे हैं। तो बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से भगवान बताते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा, तो बोलते हैं कि व्यक्ति अगर ध्यान करता है, किसको, भगवान को नहीं, विषयान इंद्रिय वस्तु को ध्यान करता है, पुंसा मतलब व्यक्ति, अगर व्यक्ति इंद्रिय वस्तु के ऊपर ध्यान करता है, ध्याय तो विषयान पुंसा, क्या होगा उससे, संगस्तेषु उपजायते। तो व्यक्ति अगर इंद्रिय वस्तु के ऊपर ध्यान करता है तो उससे क्या होगा, संग मतलब आसक्त का पैदा होगा, उससे क्या होगा, उसको आसक्ति का उत्पन्न होगा। किसी अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, टीवी में आप एडवर्टाइज आ रहा है, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको आसक्ति होगा ना, वो आपको चाहिए, कैसे मैं उसको प्राप्त करूं, तो आसक्त का उत्पन्न होता है। फिर क्या बोलते हैं, संगत संजायते कामा, जब व्यक्ति उसके साथ आसक्ति का उत्पन्न हो जाता है तो फिर क्या होगा, कामा मतलब क्या है, इच्छा का उत्पन्न होता है, अभी मुझे ये चीज चाहिए। बार बार आप एक चीज को देख रहे हैं, एक बार आसक्ति हो गया, फिर क्या आपको लगता है ये चीज को मैं कैसे हासिल करूंगा, मैं कैसे इस चीज को लेके जाऊंगा, मुझे कैसे प्राप्त होगा, है? फिर वो दिमाग उधर चल जाता है। तो काम कैसे मैं इसको हासिल करूंगा, वो हो जाता है। कामा क्रोध अभिजायते, और काम से क्या होता है, क्रोध आता है। कैसे क्रोध आता है, अगर आपको हासिल करना है, आपका इच्छा हो गया है, लेकिन अगर वो आप हासिल नहीं कर पा रहे तो गुस्सा आ जाएगा, मुझे मिला नहीं, ये लेके चला गया, तो गुस्सा आ जाता है। अगर आपको मिल गया तो क्या होगा, लोभ आएगा, उसके साथ और आसक्ति बढ़ जाएगा। अगर आपको प्राप्त नहीं होता है तो गुस्सा आ जाएगा, है, काम क्रोध अभिजायते है। तो चार चीज भगवान बोल रहे हैं। पहला, ध्यायत विषयान पुंसा, अगर आप ध्यान कर रहे हो एक इंद्रिय वस्तु के ऊपर, एडवर्टाइज देख रहे हो, बार बार 10 बार इसी के ऊपर ही देखो, पूरा एडवर्टाइज इंडस्ट्री है, वो बार बार बॉम्बार्डिंग करते हैं, एक एडवर्टाइज को दिन में आपको 100 बार दिखाएंगे टीवी में, हर 10 मिनट में ये दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लेने से खुश होंगे, खुश होंगे। तो बार बार ध्याय, तो बार बार आपका ध्यान उसके ऊपर लेके जाएंगे, तो उससे क्या होगा, संगस्तेषु उपजायते, आपका अटैचमेंट, उसका आसक्ति धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर आपको लगेगा कि ये मुझे लेना चाहिए शायद, संगात संजायते कामा, आपका उसका लेने के लिए इच्छा, आपको काम आ जाएगा, डिजायर आ जाएगा, मुझे इसको प्राप्त करना है, इसका कॉस्ट कितना है, किधर मिलता है, तो ऑटोमेटिक आपका इच्छा हो जाएगा। कामत क्रोध अभिजायते, मिल गया तो लोभ होगा, नहीं मिला तो गुस्सा आएगा, मुझे मिला नहीं है। तो ये चीज भगवान यहाँ पर 62 में बता रहे हैं। फिर आगे जाएंगे, इसका ही सीक्वेंस है, आगे 63 भी पढ़ेंगे। ये 4 स्टेप है, आगे और 4 स्टेप है 63 में। श्लोक पढ़ेंगे, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो देखिए 4 स्टेप ऑलरेडी बोल दिया। अभी उसका इच्छा हो गया, इच्छा उसका पूर्ति नहीं हुआ तो उसको गुस्सा लग रहा है, गुस्सा आ गया अभी ऑटोमेटिक। क्रोध भवति सम्मोह, गुस्सा से क्या होगा, सम्मोह आ जाएगा। मोह मतलब क्या है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं चलेगा, बिविल्डरमेंट बोलते हैं ना, उसको सही क्या है गलत क्या है कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि देखो आदमी गुस्सा हो जाता है तो कुछ भी बोलता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता क्या बोल रहा है। तो गुस्सा से क्या होगा, सम्मोह हो जाएगा। फिर सम्मोह स्मृति विभ्रमात्, अगर मोह आ गया है तो मोह से क्या होगा, स्मृति विभ्रम। स्मृति मतलब उसका दिमाग के अंदर जो उसका स्मृति है, जो उसका मेमोरी है, जो उसका जो डाटाबेस है, कंप्यूटर का जैसे हार्ड डिस्क रहता है ना डाटाबेस, विभ्रम पूरा इरेज हो जाएगा डाटाबेस। मतलब अंदर का जो माल है वो चला जाएगा, रहेगा लेकिन वो कवर हो जाएगा, उस टाइम के लिए वो एक्सेस नहीं कर पाएगा।
स्मृति उसका चला जाएगा है। फिर क्या होगा, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। अगर स्मृति चला गया, उसका अंदर का जो डाटाबेस चला गया, तो बुद्धि कैसे काम करेगा, इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा। इंटेलिजेंस जो भी आप पढ़ाई किए हो, जो भी शास्त्र ज्ञान है, जो आपका बुद्धि है, उसको लेके इंटेलिजेंस काम करता है, क्या सही क्या गलत। लेकिन अगर वही जो अंदर का जो माल है उसको कवर हो गया, आप बुद्धि उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, उसको पढ़ ही नहीं पा रहा है, तो बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि कुछ काम ही नहीं कर पाता है। और बुद्धि कुछ काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बुद्धि नाशो प्रणश्यति, और फिर से ऊपर डूब जाएगा। तो इसलिए देखिए पूरा सब कुछ कनेक्टेड है, एक चीज से चालू हुआ, पहले इंद्रिय वस्तु के ऊपर ध्यान किया, उससे उसका आसक्ति हुआ, आसक्ति हुआ तो उसको पाने के लिए इच्छा किया, पाने के लिए इच्छा किया, उसको मिला नहीं तो गुस्सा आया, गुस्सा आया तो सम्मोह आया, मोह से फिर उसका स्मृति चला गया, स्मृति चला गया तो बुद्धि काम करना बंद कर दिया। तो क्या सही है क्या गलत है, देखिए जब भी व्यक्ति गुस्सा होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ चीज करता है, फिर गड़बड़ चीज करने के बाद अनुताप करता है, यार मेरे से गलती हो गया, तो वो कितना कुछ मर्डर होता है, कुछ भी होता है, तो लोग करने के बाद, खराब चीज करने के बाद वो रिपेंटेशन करते हैं, अनुताप करते हैं, क्यों मैंने किया, क्योंकि गुस्से में हमेशा खराब चीज हो जाता है, ना चाहते हुए भी बाद में पता चलता है कि कितना खराब चीज मेरे से हो गया। तो ये सीक्वेंस कृष्णा यहाँ पर पूरा बताते हैं कि कैसे व्यक्ति का फॉल डाउन होता है, कैसे वो नीचे गिरता है अगर वो मत पढ़ा नहीं है तो यहाँ पर उसका तीसरा क्वेश्चन जो था, है कैसे अपने इंद्रियों को कंट्रोल नियंत्रण करके रखना है, तो ये क्वेश्चन का भगवान आंसर देते हैं। और 64 से ये चैप्टर का एंडिंग 72 तक जो 9 श्लोक है, ये जो चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन का आंसर भगवान देंगे, वो कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ब्रजे तो किम, तो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं, लगभग 7 मिनट है, हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, पूछ सकते हैं, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप अभी, और जिनको वीडियो ऑन करना है तो ऑन भी कर सकते हैं। प्रभु जो समूह का मीनिंग एक बार फिर से बता दे। हाँ, समूह मतलब देखिए जैसे आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आएगा तो आपका जो भी अंदर आपका जो मोह रहता है वो आपको एक आवरण के तरह कवर कर देता है। आपको अंदर का जो मेमोरी रहता है वो कवर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या सही क्या गलत है बुद्धि काम नहीं कर पाता है। मोह बोलते हैं ना, माया, माया जैसा एक आपका आवरण कवर कर देता है, वो है सम्मोह। हाँ, और किसी का कुछ प्रश्न है? किसी का कुछ प्रश्न है या किसी का कुछ टिप्पणी है, कमेंट है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, सत्येंद्र मिश्रा जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आप जैसे बोले कि डिवोटी लोग के अंदर कभी भी मतलब क्रोध वगैरह नहीं रहता है, जैसे अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल दिए, दुर्वासा मुनि ने उनको इतना मतलब राक्षस को निकाला उनको मारने के लिए, फिर भी वो क्रोधित नहीं होते हैं। बट वो तो उनका काफी उच्च स्तर पे है, बट हम लोग इतने निचले स्तर पे हैं, हमारे अंदर तो बहुत सारे क्रोध से क्रोध आता है, ये आता है और इंद्रिया शक्ति है। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण। हाँ प्रभु सत्येंद्र जी आप जी। सुन पाए? हाँ सुना सुना। देखिए जैसे कि हम भक्त हैं, हमें अभी साधना कर रहे हैं, अभी हम परफेक्ट नहीं है लेकिन हम साधना स्तर में अभी हैं। तो साधना स्तर में जब हम रहते हैं तो हमारा अनर्थ निवृत्ति हो रहा है, तो जितना भी अनर्थ है धीरे धीरे शुद्धिकरण हो रहा है। तो धीरे 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 ये प्रोसेस चलते रहेगा, तो जो भी हमारा जो अनर्थ है, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मद, आश्चर्य, 6 अनर्थ है, तो धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। लेकिन आप देख सकते हैं भक्ति चालू करने से पहले जो हमारा स्तर था, और हम भक्ति जो 4-5 साल जो भी किए हैं, थोड़ा तो उसका फायदा हुआ है ना। पहले अगर क्रोध हमको 90% आ रहा था, अभी 70-80% आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ा इंटरनेट यहाँ अनस्टेबल है इसलिए चालू बंद हो रहा है। हाँ प्रभु जी, इंटरनेट का डिस्टर्बेंस है।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारा अनर्थ निवृत्ति अभी चालू है, प्रोसेस चालू है, तो ये प्रोसेस जैसे जैसे चालू रहेगा तो धीरे धीरे हमारा अनर्थ कम, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर जब निष्ठा आता है, बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति हो जाता है पूरा, तो निष्ठा का स्तर में ये सब जो जो अनर्थ रहता है वो चला जाता है निष्ठा में। फिर उसके बाद आपका टेस्ट आएगा, रुचि आएगा। तो ये अनर्थ निवृत्ति जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हमारा भक्ति वैसे ही हम करते रहेंगे, जप करते रहेंगे, माला करते रहेंगे, सिंसियरली अगर हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा ये सब अनर्थ चला जाएगा। ठीक है। अच्छा। आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ सत्येंद्र मिश्र जी? हाँ प्रभु जी। ठीक है, और किसका कुछ क्वेश्चन है? तो फिर हम विराम कर सकते हैं। तो कल फिर हम 7 बजे मिलेंगे, और जो लास्ट का सेक्शन है, जो 4th क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे, किस तरह किम ब्रजेत, कैसे वो चलता है ज्ञानी। तो लास्ट क्वेश्चन है वो 9 श्लोक है, तो उसके साथ हमारा पूरा 2nd चैप्टर भी हम कल कंप्लीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हम 3rd चैप्टर चालू कर सकते हैं। तो कृपया कल के सब लोग आप टाइम पे आ जाइए कल, तो हम ये चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।